तो दोस्तों फाइनली आज हम आ गए हैं ऑल इंडिया फोटोग्राफिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड फोटो फेयर, जिसको कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग फेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी बांद्रा मुंबई के अंदर। और इस बिल्डिंग के अंदर हम अंदर आ गए हैं, लेकिन इसका जो पास होता है वो मैंने ऑनलाइन निकाला था, लेकिन जो इसका प्रिंट आउट था वो मैं घर भूल गया था। तो मैं प्रिंट आउट निकलवाने के लिए इसके बेसमेंट के अंदर हम नीचे गए और वहाँ से हमने अपना मोबाइल में जो PDF था उसको दिखा के उन्होंने उसके QR कोड का स्कैन किया और स्कैन करके तुरंत हमको उन्होंने प्रिंट आउट दे दिया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके बाद हम वो पास लेके ऊपर आ गए और लाइन में लग गए। हमारे उधर लाइन के अंदर हमारा लगेज का चेकिंग होता है और हमारे पास को देखा जाता है, पास स्कैन होता है, जिससे उनकी एंट्री में हो जाता है कि इतने लोग इसमें एंटर हो रहे हैं। इसके बाद हम अंदर गए। अंदर का नज़ारा देखकर काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही दूर दूर तक स्टॉल लगी हुई थी। वहाँ पर लगभग कम से कम 100+ से वहाँ पे स्टॉलें लगी हुई थी अलग अलग कंपनियों की। हम अंदर गए और आगे का नज़र आप देख सकते हैं किस तरह दुकानें लगी हुई हैं। दोस्तों ये जो आप सामने देख रही हो ये गोडोक्स का स्टोर है, जहाँ पर गोडोक्स की अलग अलग लाइटें रखी हुई हैं, उनके रिफ्लेक्टर रखे हुए हैं। और इस साइड जो देख रहे हैं ये है कोडक का, जो कि प्रिंटिंग पेपर बनाने में जो फेमस कंपनी है। इसके अलग अलग साइज़ के अलग अलग पेपर रखे हुए थे, जहाँ पर वो लाइव प्रिंटिंग करके उनकी क्वालिटी दिखा रहे थे। और इस साइड पैनासोनिक का स्टोर है। और ये जो आप देख रहे हो ये पैनासोनिक के न्यू कैमरों का स्टोर है, जहाँ पर मॉडल को बैठा रखा है, जहाँ पर लोग लाइव चेक कर रहे थे। और ये जो आप स्टोर देख रहे हो यहाँ पर किड्स सूट के लिए जो बैकग्राउंड है और जो एसेसरीज काम आती है, ड्रेसेस काम आती हैं, वो यहाँ पर इन्होंने रख रखी थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर दिखा रहे हैं ये भैया, ये जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं उनसे आजकल जो एल्बम चलते हैं, जो फोटो बुक एल्बम चलते हैं, वो कैसे बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो दिखा रहे हैं। और ये जो आप स्टॉल देख रही हुए है डिजिटेक की, जहाँ पर उनकी लाइटें, बैटरी, एसेसरीज वगैरह रखी हुई हैं। ये डिजिटेक की कंटिन्यूस जलने वाली लाइटें हैं, जो अपने वीडियो में काम आती हैं, जो यूट्यूबर, क्रिएटर वगैरह और जो वेडिंग वीडियोग्राफर जो काम में रहते हैं, उसकी अलग अलग तरह की लाइटें थी। ये विल्ट्रॉक्स का स्टोर है, जो कि सस्ते रेट में लेंस में आती है, जिनका बजट सोनी या निकॉन के जैसे जो मेन कंपनी के जो नेटिव लेंस होते हैं, वो उनका खरीदने का जो उनका बजट नहीं होता, उनके लिए ये कंपनी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये उनके लगभग आधे रेट के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी के लेंस प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों इस मशीन को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एक टी-शर्ट प्रिंटिंग मशीन है, जिसका कि ये लोग लाइव डेमो दे रहे थे। इसके अलावा ये जो नीले रिबन वाली मशीन देख रहे हो, इसका मशीन का काम है कि ये रिबन को आप जो साइज़ बताओगे और जितनी क्वांटिटी में बताओगे उतनी स्ट्रिप आपको काट के देगी। और दोस्तों आगे जो आप ये स्टॉल देख रहे हो, ये है टेमरन वालों की। वो अपने लेंसेज का लाइव डेमो दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक मॉडल को खड़ा कर रखा है और उसका शूट करके लाइव उस चीज को वो अपने बड़ी LED के अंदर दिखा रहे हैं। वो अपने लेंसों की फोकस स्पीड और जो कलर डेप्थ है वो दिखा रहे हैं, साथ में उसकी जो फोटोज में जो शार्पनेस है वो दिखा रहे हैं। उन्हीं लेंस में से मैंने अपने लिए एक लेंस पसंद किया है, जो कि होने वाला है 20 से 40 mm 2.8, जिसको कि मैं प्री वेडिंग के अंदर काम में लेने वाला हूँ। अगर कई सारे लोगों को दिमाग में ये थॉट आएगा कि ये तो 35-150 mm है, 70-180 mm लेंस बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बार बार लेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंसर पर डस्ट नहीं जाएगा। और
दोस्तों ये जो मशीन देख रही हो ये है एमओएस प्रिंटिंग वाली मशीन। अगर आपको नहीं पता एमओएस प्रिंटिंग क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम कुछ प्रिंट होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को हाथ से टच करके देखते हैं तो उसके जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे उसकी वॉच हो गई या जैसे दुल्हन की ज्वेलरी वगैरह हो गई या कोई जैसे किसी ड्रेस का बटन वगैरह हो गया, तो उसकी जो हम जब उसको टच करते हैं तो कुछ कुछ जगह पर हमें उभार फील आता है, उस प्रिंटिंग को एमओएस प्रिंटिंग बोलते हैं। और ये जो आप स्टॉल देख रहे हो ये है एडिट जोन जयपुर वालों की, जो कि वेडिंग के लिए ईडियोस पर बड़े ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट अवेलेबल करवाते हैं। इनके प्रोजेक्ट इतने ईजिली यूज़ में आते हैं कि अगर कोई नया बंदा भी काम स्टार्ट करना चाहता है तो इन प्रोजेक्ट पर बिल्कुल आसानी से काम कर सकता है। और ये DJI वालों को स्टॉल है जहाँ पर उन्होंने अपने गिम्बल के 3 मॉडल रख रखे हैं। एक है DJI RS3 मिनी, एक है RS3 और एक है RS3 Pro। मेरे पास ऑलरेडी RS3 है इसलिए मैंने वहाँ पर ज़्यादा टाइम ना रुकते हुए आगे बढ़ गया। और दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हो ये टी-शर्ट प्रिंटिंग की मशीन है जो कि एप्सन की तरफ से है। ये मशीन लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर आपको टी-शर्ट प्रिंटिंग करके दे देती है। इसके अंदर वो वाली शिकायत नहीं है कि इसमें अगर आपको वाइट कलर की या येलो कलर की या कोई लाइट कलर की टी-शर्ट ही लगानी, इसमें अगर आप प्योर ब्लैक कलर की टी-शर्ट भी डालोगे तो उस पर प्रिंटिंग आपको सारे कलर प्रिंट हुए मिलेंगे आपको।